अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज हम लोग 19वें रोज़े की रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं और कल से एतिकाफ़ में भी मस्जिदों में लोग बैठना शुरू हो जाएंगे। कैसे सफ़र शुरू हुआ, 19 दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। अभी भी वक्त है अपने रब की तरफ लौट आओ। अभी भी वक्त है कि जो कोई गुनाह हुए हैं उनके अपने रब से माफ़ी मांग लो। अभी भी वक्त है कुरान की तलावत शुरू करो और समझो कि कुरान में लिखा हुआ कि अभी भी जो धोखा दही हम देखते हैं कि रमज़ान के बीच में भी धोखा दही चल रही है, चीज़ 100 की ला के 300 की बेचनी, ये जुल्म मत करें। खुदारा इस रमज़ान के सदके कुछ अच्छा करके दिखाएं। आज वाली रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ अब्दुल रऊफ़ कादिर साहब मौजूद हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, फेवरेट नात खां भी हैं। आज हमारे साथ रऊफ़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रऊफ़ भाई, आप अपनी मसरूफियत में से एक बार फिर इसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे पास है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आज 19वां रोज़ा भी समझे एंड के करीब है, एतिकाफ़ में लोग बैठना शुरू हो गए। एतिकाफ़ की बेसिकली फजीलत क्या है? जी पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे एक बार फिर अपनी ट्रांसमिशन में मौका दिया। अल्लाह ताला ये बरकतें हमें इस महीने की खूब लौटने की तौफीक अता फरमाए। एतिकाफ़ का जो फजीलत है वो तो उलमा इकराम ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे नॉलेज में इतना ही है कि एतिकाफ़ अल्लाह को मनाने का एक ज़रिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक को मनाने का एक बहुत खूबसूरत रास्ता है जी। इसमें एतिकाफ़ जो है ना वो आप इज्तिमाई भी कर सकते हैं और तन्हाई में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो तन्हाई में ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जो लोग कहते हैं कि हम एतिकाफ़, मैं आपको एक अर्ज़ करना चाहूँ कि जो लोग कहते हैं कि एतिकाफ़ हम तन्हाई में करते हैं जी, तो अक्सर देखा है कि वो अंदर या तो पर्दा लगा होता है जी, तो उसके अंदर या तो मोबाइल में लगे होते हैं या फिर सो रहे होते हैं। ठीक। तो ना तो एतिकाफ़ सोने का नाम है, ना ही मोबाइल इस्तेमाल करने का नाम है। ये इबादत गुजारी का, नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जैसे मैंने आपके पिछले रमज़ान पिछली ट्रांसमिशन में मैं आया था तो मैंने अर्ज़ की थी कि कुरान पाक को हम तर्जमे के साथ पढ़ें। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। एतिकाफ़ का 10 दिन होते हैं हमारे पास, तो हम 10 दिनों में बहुत ज़्यादा कुरान पाक को तिलावत करें तो हम कसीर तादाद में हम चंद मतलब आयात होती हैं जिनको हम तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एतिकाफ़ बहुत खूबसूरत रास्ता है अल्लाह ताला को मनाने का। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह कई बार माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मेरा क्योंकि बेसिक जो ताल्लुक़ है एक बहुत प्यारी तंजीम हमारी दावत इस्लामी है, ठीक है, उससे है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि इज्तिमाई एतिकाफ़ होता है जिसमें इज्तिमाई एतिकाफ़ में ये होता है कि आपको कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना सिखाया जाता है, नमाज सिखाई जाती है, वुज़ू के मसाइल, कपड़ा पाक कैसे करना है, अब नपाकी कितनी किस्म की है ये भी आम पब्लिक को नहीं पता होता। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत सारी जो हम पे चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं ना जैसे दीन के अंदर, तो वो चीज़ें हम सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है। और रऊफ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात। मैं लगे हाथों ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो देखने वाले हैं मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर जो है अकेले एतिकाफ़ भी करें, लेकिन इज्तिमाई करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को जितने आपने 20, 30, 40 साल गुजारे हैं वो आप एक साइड पर रखेंगे और ये 10 दिन जो है ना अल्लाह की राह में जो आप बैठेंगे, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को मनाने के लिए बैठेंगे, तो आपको फील होगा कि मैंने 10 दिन में जो सीखा है वो पूरी ज़िंदगी नहीं सीखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये अब शेड्यूल ऐसा बना होता है हमारे तंजीम की तरफ से, जो मदनी चैनल अक्सर देखते भी हैं आप, कि उसमें ये होता है कि 30 दिन का एतिकाफ़ भी हो रहा है। अच्छा जी, 30 दिन का एतिकाफ़ भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जगह जगह होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रऊफ़ साहब ने बड़ी प्यारी बात की और इसके ऊपर मैं भी थोड़ी सी रोशनी डालूं कि काफ़ी रऊफ़ साहब ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे कपड़ों से रिलेटेड, हमारे जिस्म से रिलेटेड, नापाकी से रिलेटेड, जिसका हमें ना कोई सारी ज़िंदगी बताता है ना हमें पता लगता है, उसका उन 10 दिनों में पता लगता है जब आप किसी से पूछते हैं। बहुत सारे रऊफ़ साहब ऐसे लोग हैं जिन्हें नमाज तो आती है मगर उनके कुछ बीच में अरबी के लफ्ज़ नहीं उन्हें आ रहे होते, मगर वो क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है कोई सुनेगा तो नहीं। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि जब आप मुझे नमाज सुनाएं, ठीक है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों में जाके, ठीक है, इंसान सीखता है और बेसिकली ये सीखनी चाहिए क्योंकि हमारा दुनिया में जो आने का मकसद है वो घर कमाना, पैसा कमाना ये नहीं है। हमारा मकसद ये कि हमने ऐसे अमाल करने, हमने ऐसे काम करने कि हमने अपने अल्लाह को राजी रखना है। तो बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब। तो रऊफ़ साहब आप क्या सुनाएंगे? मैं इंशाल्लाह पीर मेहर अली शाह साहब रहमत जी जरूर कलाम जो अक्सर ज़्यादा लोग सुनते भी पसंद भी करते हैं, मुझे खुद भी बेसिकली बड़ा पसंद है ये कलाम, तो उसी के मैं चंद अशआर पेश करता हूँ। सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह
اللہ سبحان اللہ اج سکھ میں تیرا دیوا دیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ میں تیرا دیوا دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چگیری اج نے نالایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بریاں سبحان اللہ 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 اور جب پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب سرکار کو دیکھا ہوگا نا تو بول پڑے ہوں گے سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کے جانے جانا کا اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کے جانے جہانا کا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانا کا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانا کا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماج مالا کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیا کتھے جان لڑیاں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ میں تیرا دیوا دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چگیری اج نے نا لایا سب جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ, بہت شکریہ عبدالرؤف قادری صاحب, جو آپ ہمیشہ آ جاتے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعتیں سناتے ہیں. لیں جی, بہت بہت شکریہ. لیں جی, یہ تھی آج کی ہماری ٹرانسمیشن. عبدالرؤف صاحب ہمیشہ دل جیتتے ہیں اور ہمیشہ اتنی ان کی خوبصورت آواز ہے. کچھ ایسے چند ایک نعت خواں ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں, ان میں عبدالرؤف صاحب کا بھی نام شمار ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل. تب تک کے لیے اپنا میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.